इष्टि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मेरे भाई ने अपने जन्मदिन पर नियम लिया था कि वह महीने में 2 बार अभिषेक करेगा और यह नियम भी हुआ, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने पर उसने 2 अक्टूबर और नवंबर के माह में अभिषेक नहीं कर सका। उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? दोबारा नियम लेना चाहिए या वही नियम पालन करना चाहिए? और प्रायश्चित में क्या करना चाहिए, इसका समाधान करें। देखिए, जो नियम अपन लेते हैं, विपरीत परिस्थिति आने पर प्रयास करें कि नियमों का पालन नियम से करें, उसमें अंतराय ना आए। फिर भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो उनको आगे उन नियमों को पूरा कर लेना चाहिए। जैसे 2 दिन का नियम था तो 4 दिन कर ले। विशेषकर आपने जिन महाराज से नियम लिया हो उनसे विशेष चर्चा कर, उन्होंने किस अपेक्षा से नियम दिया था वो बताएंगे। बाकी ऐसा कुछ हो जाए तो 2 दिन की जगह अगले महीने 4 दिन कर ले। विकल्प ना करें। रुग्ण अवस्था धर्म करने की इच्छा तो है लेकिन नहीं कर पाए, फिर भी इतना लंबा कोई अगर बीमार पड़ गया हो तो उसको अगले महीने में कंटिन्यू कर ले, ऐसा समझिए। कोटा से अभिषेक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित होना चाहिए, जबकि कसाय मंद रूप से 8वें गुणस्थान तक ही रहती है, तो मद और मान कसाय में क्या अंतर होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, मद जो आप कर रहे हो वो मान के ही रूप में है। 8 प्रकार का मद यानी 8 प्रकार का अभिमान या मान। तो जैसे जैसे तारतम्यता घटती बढ़ती वैसे वैसे चीज़ें घटती बढ़ती। अगर आपका उसमें तीव्र भाव है तो वो मद की ओर लेके जाएगा, और सामान्य सा भाव है तो वो मान कसाय में जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव की मान कसाय तो रहती है लेकिन मद नहीं रहता। मान कसाय से जो तात्पर्य है वो उसकी अवस्था विशेष। जैसे अप्रत्यख्यान गुणस्थान में है, 4थे गुणस्थान में, तो संबंधी मान 5वें गुणस्थान में है तो प्रत्यख्यान संबंधी मान, और 6वें 7वें गुणस्थान में है तो वो संजुलन संबंधी मान। मान होना भिन्न है और मद होना भिन्न बात है। मद जिसको आ रहा है वो मान की पराकाष्ठा पर है, ऐसा समझिए। सागर से मनोज जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जब बेवजह ही हमें डर लगने लगे तो क्या करना चाहिए? तो डरना बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये जो डर लगता है, भय नाम कर्म का उदय आता है, तभी व्यक्ति को डर सताते हैं। भय नाम कर्म, जब किसी व्यक्ति को भय नाम कर्म सताता है तो उसको डर लगता है। लेकिन आप एक बात देखना कि सतत पंच परमेष्टि की आराधना, सतत पंच परमेष्टि की सतत आराधना व्यक्ति के लिए इस भय से बाहर निकाल देती है। एक प्रयास करना आप। मैंने अपने जीवन में इस प्रयास को किया और आप भी कर सकते हैं। जो जीव डरे हुए हैं उनको निडर करें। कभी प्रयास करें आप कोतवाली में जाकर के, अकेले ना जाएं, किसी ग्रुप समूह विशेष से जाएं। और जो लोग छोटे मोटे जुर्म में अंदर हैं, किसी की 200 रुपये की जमानत है, किसी की 300 रुपये, किसी की 250 रुपये की, ऐसे कई लोग उस जमानत को ना चुकाने के कारण अभी भी जेल में, वो भयभीत बैठे, उनका भय दूर कर दें। किसी ने किसी की कोई आरोप किसी का सिद्ध हो गया और छोटी सी गलती थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, दंड था, तो जुर्माना नहीं चुका पा रहा इसलिए जेल में। तो किसी का भय दूर कर दें तो आपका भय भी दूर होगा। पंच परमेष्टि की आराधना सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसा समझिए।